भी कर लेते हैं और इस दिन की शुरुआत में ग्लोबल सेंटिमेंट्स की अगर बात करें, अब ग्लोबल सेंटिमेंट्स में तो कंसर्न्स नजर आ ही रहे हैं। कोरोना का डर जो कि वापस लौटा है, इस पर भारत में भी हम देख रहे हैं कि हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सभी बैठकों का दौर कर रहे हैं और साथ ही सारे के सारे देश की जनता को ये भी कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, सतर्कता जरूर बरतनी होगी, क्योंकि बढ़ते मामलों के बीच खतरा जो है वो हो सकता है कि भारत में भी आगे बनता दिखे, लेकिन इस वक्त घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए एशियाई बाजार से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार देखते हैं एशियाई बाजार की स्थिति कैसी है। एशियाई बाजार में बिकवाली के साथ कामकाज दिख रहा है। कल आपको याद होगा अमेरिकी बाजार में एक अच्छा एक्शन दिखा था और साथ ही एशियाई बाजार की शुरुआत भी पॉजिटिव हुई थी, बावजूद इसके भारतीय बाजार संभल नहीं पाए थे। अब आज के सेंटिमेंट्स आप देखिए, बिकवाली ग्लोबल मार्केट से भी नजर आ रही है। भारतीय बाजार पर इसका क्या असर पड़ेगा, ग्लोबल मार्केट्स में एशियाई बाजार में आज शुरुआत में क्या ट्रिगर्स है और साथ ही ओवरनाइट अमेरिकन मार्केट्स में क्या हुआ, आइए पूजा से समझते हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, मेरी क्रिसमस टू यू। बताइए ग्लोबल सेंटिमेंट्स कैसे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी एंड सेम टू यू, और हमारे सभी दर्शकों को शुभकामनाएं आज के दिन की। अगर ग्लोबल बाजारों से संकेत की बात करें तो आज कमजोरी ही देखने को मिल रही है। कल हमने देखा था कि एक रैली जरूर आई थी, कुछ डेटा पॉइंट्स आए थे, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे थे, लेकिन अब आज हमने देखा कि वो तेजी वाइप आउट होते हुए नजर आई और फिर से बाजार में जो मंदी का डर है वो बाजार पर हावी था। मॉनिटरिंग टाइटनिंग की चिंता यहाँ पर अब फिर से शुरू हो चुकी है और कोरोना के मामले भी अब जो धीरे धीरे डेटा निकल कर आ रहे हैं उसका भी असर यहाँ पर बाजारों में देखने को मिल रहा है। कल डाउ जोन्स में हमने देखा कि करीब 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट थी और सबसे ज्यादा कमजोरी टेक शेयरों में देखने को मिली है। नैस्डैक में 2% से ज्यादा का दबाव देखने को मिला और S&P 500 इंडेक्स में भी हमने देखा कि करीब 1.5% की कमजोरी वहां पर भी देखने को मिली है। मांग में कमी की चिंता से हमने देखा कि सेमीकंडक्टर शेयर भी टूटे, टेक शेयरों में भी दबाव था। टेस्ला जैसे स्टॉक्स में भी हमने देखा कि 9% तक की गिरावट देखने को मिली। तो पूरा माहौल थोड़ा खराब था कल अमेरिकी बाजारों का और ऐसा ही कुछ हमने यूरोप के बाजारों में भी देखा, वहां पर भी वीकनेस हावी थी। बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में अगर देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी स्थिरता बनी हुई है, बट यहाँ पर भी थोड़ा मंदी की चिंता का असर थोड़ा बहुत यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। US 10 ईयर यील्ड्स अभी भी 3.7% के नीचे बरकरार है। डॉलर इंडेक्स 104 के पास स्थित है, लेकिन डॉलर में हल्की जो तेजी आई है उससे सोने में दबाव दिखा हमें और $1800 के नीचे सोना यहाँ पर फिसलते हुए नजर आया। इसके अलावा कच्चे तेल में भी हम देख रहे हैं कि मांग में जो कमी आई है उसकी चिंता बढ़ी हुई है। ब्याज दरों में आगे बढ़त की भी बात की जा रही है और उससे कहीं ना कहीं नर्वस का माहौल था कच्चे तेल में भी, और यहाँ पर हमने देखा कि करीब $1 प्रति बैरल की गिरावट देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर अभी बात करें फिलहाल तो संकेत कमजोरी के दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया ग्लोबल सेटअप हमें बताने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर मंदी का डर है और मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग की चिंताएं हैं, जिसके चलते आप देखेंगे विदेशी बाजार में बिकवाली जो है वो इस वक्त हावी होती हुई दिख रही है। टेक शेयर्स और साथ ही यहाँ पर मांग में कमी के चलते सेमीकंडक्टर सेगमेंट में भी गिरावट दिखी है, जिसके चलते नैस्डैक में बिकवाली का दबाव कल दिखा। अमेरिकन मार्केट्स और एशियाई मार्केट अगर देखें गिरावट लाल निशान दिखा रहे हैं, लेकिन कल के कारोबारी सत्र में FIs की तरफ से क्या हुआ? FIs ने कैश मार्केट में 929 करोड़ की खरीदारी की है, वहीं कैश मार्केट में DIs ने 2207 करोड़ की खरीदारी की है। साथ ही अगर वायदा बाजार के आंकड़े आप देखेंगे FIs की तरफ से, इंडेक्स फ्यूचर्स के डेटा एक बार आपके टीवी स्क्रीन पर आ जाएंगे। इंडेक्स फ्यूचर्स में FIs की तरफ से 651 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आए हैं और साथ ही इंडेक्स ऑप्शंस में अगर देखें 10,198 करोड़ की खरीदारी FIs की तरफ से आती हुई। लेकिन क्योंकि हम नए साल की तरफ बढ़ रहे हैं और दिसंबर का आखिरी हफ्ता अब आने वाला है, तो आप ये भी जान लीजिए कि दिसंबर में अब तक कैश मार्केट और वायदा बाजार में क्या हुआ। FIs ने कैश मार्केट में इसी महीने में हमने देखा अब तक 7,762 करोड़ की बिकवाली की है। जी हाँ, FIs की तरफ से बिकवाली के आंकड़े ज्यादातर पूरे महीने के अगर डेटा को निकालेंगे तो आएंगे, लेकिन उसी के सामने DIs ने पूरे महीने में खरीदारी की है। कैश मार्केट में इस महीने में अब तक 15,697 करोड़ की खरीदारी की है। सिर्फ एक दिन रहा 6 दिसंबर, इस दिन DIs की तरफ से बिकवाली के डेटा आए थे। इसके अलावा दिसंबर के महीने में DIs ने भारतीय बाजार को सपोर्ट करने का काम किया है। तो ये पूरा का पूरा संस्थागत निवेशकों का डेटा आपके टीवी स्क्रीन पर आप ये कल के डेटा देख रहे हैं FIs और DIs की तरफ से 22 दिसंबर के आंकड़े। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय बाजार का रुख करते हैं। सारे के सारे सेंटिमेंट्स का इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर कैसा दिखेगा ये बताने के लिए एंजल वन के देवांग
देवांग शाह आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवांग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। कल हमने देखा भारी उतार चढ़ाव थे मार्केट्स में और टुवर्ड्स डाउन ट्रेंड ही हमने देखा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में भी डिक्लाइंस का पलड़ा एडवांसेस के सामने भारी था। लगातार दूसरे दिन गिरावट हावी होती रही। निफ्टी में भी 18,100 के ही आसपास क्लोजिंग हमने देखी और बैंक निफ्टी भी करीब 42,400 के आसपास बंद हुआ। आज के लिए ट्रेड स्ट्रैटेजी क्या बना रहे हैं, कैसे देखेंगे मार्केट सेंटिमेंट? गुड मॉर्निंग। और हम बात करें मार्केट की तो निफ्टी में शॉर्ट टर्म चार्ट पे लोअर टॉप लोअर टर्म चार्ट फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि अभी भी इसमें करेक्शन देखने मिल सकता है। जहां तक लेवल्स की बात करें, निफ्टी फ्यूचर्स के सपोर्ट है 18,000 17,950, ये एक सपोर्ट है, तो हमें लगता है वहां तक निफ्टी हमें देखने मिल सकता है। रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें, निफ्टी स्ट्रांगली फेस करे 18,350 के जो जोन है, एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी एक सपोर्ट जोन ब्रेक किया है, हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में भी करेक्शन देखने मिल सकता है। 42,000 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर में। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें, 42,800 के रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। 42,800 एक रेजिस्टेंस जरूर है और बिकवाली का दबाव है और गिरावट जो है वो हावी होती हुई नजर आ रही है हर दिन भारतीय बाजार में भी। लेकिन देवांग, ऐसे में फिर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स क्या होंगे? इंडेक्स पर तो बिकवाली की रणनीति आपने दी है, स्टॉक्स कौन से होंगे और क्या बाय कॉल्स हैं इस वक्त या फिर सेल कॉल्स इनिशिएट करेंगे? यहाँ पर एक बाय कॉल्स है फार्मा सेक्टर्स में। हमने देखा है कि ओवरऑल काफी अच्छा एक मोमेंटम देखने मिला है फार्मा सेक्टर्स में। यहाँ पे ल्यूपिन को हम खरीदने की सलाह देंगे, ल्यूपिन को खरीदने की सलाह देंगे। ओवरऑल हम देख रहे हैं चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, यहाँ पे मोमेंटम देखने मिला है। ल्यूपिन बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 748, टारगेट है 793। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा हेवल्स इंडिया। हेवल्स इंडिया में हम देख रहे हैं कि जो चार्ट स्ट्रक्चर है लोअर टर्म चार्ट फॉर्मेशन में शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है कि अभी भी यहाँ पे हमें करेक्शन देखने मिल सकता है। यहाँ पे हेवल्स सेल करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1165, टारगेट है 1104। कॉल खरीदारी की देवांग की तरफ से आती है और एक बिकवाली की। हैवेल्स में बिकवाली की रणनीति इस वक्त और टारगेट स्टॉप लॉस आपके टीवी स्क्रीन पर 1104 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। ल्यूपिन में खरीदारी के मौके ढूंढे 793 तक के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए।